सबसे पहले तो बीच में थोड़ी सुस्ती आ गई थी कार्यक्रम में। बोलिए तेजाजी महाराज की, बोलिए रामसा पीर की, बोलिए जंबेश्वर भगवान की, बोलिए जसनाथ जी महाराज की, बोलिए लक्ष्मीदास जी महाराज की, बोलिए ख्वाजा साहब की, बोलिए करणी माता की। सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आभार कि छोटी सी सूचना पे आज आप सब लोग बड़ी संख्या में पधारे। आज की हमारी मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही था कि 10 जो विधानसभा है इस सदस्यता महाअभियान में अपनी भूमिका निभाने वाले या जिनको हम कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में जिम्मेदारी भी दें, तो हमारी इच्छा थी कि हर विधानसभा से 20, 30, 40, 50 मुख्य लोगों को हम यहाँ बुलाएं। तो आज सब लोग आप पधारे हैं तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कुछ बातें, चूंकि आज हमारी संगठन की पहली मीटिंग है, ये सही बात है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर सबसे नया मान्यता प्राप्त दल है। इसलिए कुछ चीजें जो हमें सीखनी है और विशेषकर संगठन कैसे चलता है, संगठन का क्या अनुशासन होता है, संगठन की क्या मर्यादाएं होती है, क्या क्या हम सबको मिलकर करना चाहिए। मैं थोड़ा सा ध्यान मेरे युवा साथियों को, जिनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भविष्य का है, उनको मैं एक संदेश यहां से देना चाहता हूं कि आप लोग कभी कभी, जैसे अभी मैंने देखा बीच में वक्ता भाषण दे रहे थे, बुजुर्ग लोग पिछले 4 घंटे से हम बैठे हैं और आप लोग बार बार फोन को कान के लगा कर कहीं उस कोने में जा रहे हो, कभी उस कोने में जा रहे हो। तो मैं छोटा सा एक प्रसंग आपको महाभारत का सुनाता हूं कि जब सुभद्रा जी के पेट में अभिमन्यु गर्भ के अंदर पल रहे थे, तब अर्जुन ने यह कहा सुभद्रा जी को कि आज मैं किस तरह एक व्यक्ति जो है, जो युद्ध के अंदर लड़ता है, वो चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाता है, कैसे चक्रव्यूह के अंदर लड़के और सारे दुश्मनों को परास्त करके बाहर आता है, वो सारा वृत्तांत में आपको सुनाऊंगा। जो ही अर्जुन ने वृत्तांत कहना सुनाया और धीरे धीरे बातें होते होते और चक्रव्यूह के अंदर पहुंचने तक का सारी बात जब तक सुनाई तब तक सुभद्रा जी जग रही थी। और जो ही अर्जुन ने चक्रव्यूह के अंदर जाने तक की घटनाक्रम सुनाया और सुभद्रा जी को नींद आ गई, और उस नींद का खामियाजा अभिमन्यु को अपनी जान देके गंवाना पड़ा। यदि वो सुभद्रा जी नहीं सोती और पूरी बात यदि सुन लेती तो अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर भी जाते, अपने दुश्मनों को हराते और सकुशल वापस आते। तो युवा साथी जो है वो कभी कभी इस बात का ध्यान रखा करें। आज बहुत ज्ञान की बातें हैं, हम जो एक बहुत बड़ा टारगेट जो लेके चल रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूं बहुत सौभाग्यशाली है अपन कि हनुमान बेनीवाल जैसा हमें एक कप्तान मिला आगे। और सच्चा कप्तान वही होता है जो अपनी पूरी टीम को एक साथ लेके चलने का मादा रखता हो। आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कभी यह शब्द नहीं लिखा मिलेगा कि सदस्यता से सत्ता की ओर। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां भी सदस्यता का अभियान चलाती है, लेकिन वो एक ही काम करती है कि पहले सदस्य बनाओ और उन नए सदस्यों से अपने बुजुर्ग जो नेता है उनकी दरियां बिछो। इसके अलावा दोनों पार्टियों ने कोई काम नहीं किया। हनुमान जी ने पहली बार राजस्थान के अंदर सोचा कि मैं मेरे किसान भाइयों को, मैं किसान पुत्रों को सदस्यता से सत्ता के शिखर तक लेके जाऊंगा। बहुत बड़ी सोच लेके राजस्थान में हनुमान बेनीवाल जी चल रहे हैं। मैं अकेला ही चलाता जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां जुड़ता गया। हर कोई हनुमान नहीं बन सकता और हनुमान ऐसे ही नहीं बनता। ये डॉक्यूमेंट्री हमारे जो आईटी टीम के लोगों ने तैयार की, उसमें आपने देखा कि किस तरह एक गांव में साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति जो सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ा, उसके बाद विश्वविद्यालय के अंदर छात्र जीवन का मौका मिला
और उस अध्यापन के दौरान ही वो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनना चाहिए, मुझे विधि महाविद्यालय का अध्यक्ष बनना चाहिए, मुझे विधायक बनना चाहिए, मुझे सांसद बनना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि राजस्थान की सत्ता के शिखर पे किसान का बेटा पहुंचे। इतनी बड़ी सोच को पैदा करने का मादार किसी में नहीं होता। ये सारी आप लोगों की ताकत और आप लोगों के आशीर्वाद का परिणाम है कि आज हनुमान बेनीवाल रात और दिन जाके ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं मेरे किसान भाइयों की दशा और दिशा सुधारूं।